उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपद संभल से श्री कल्की धाम में आज आचार्य प्रमोद कृष्णम के जन्मोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को चिंतन मंथन मनन संबल और सनातन नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संतों ने शिरकत की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वधर्म सभा के संयोजक आचार्य सुशील जी महाराज कर रहे हैं। नेटवर्क 10 संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। श्री कल्की धाम आश्रम में ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शिलादान किया और शिलान्यास किया। यहाँ पे एक विशाल मंदिर बनना है, लेकिन आज 4 फरवरी का दिन है। यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। संभल और सनातन को लेकर चिंतन मंथन मनन करने के लिए आज यहाँ पे संतों का एक जमावड़ा लगा है। इसकी अगर बात करें तो सर्वधर्म सभा के संयोजक सुशील जी महाराज जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण संत यहाँ पे मौजूद हैं। लोग यहाँ पे आए हुए हैं सुनने के लिए। आज श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी है। वो आज 60 बरस के हो रहे हैं। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि संभल और सनातन का संभल से क्या ताल्लुक है, इस बात को लेकर एक ये जो मंथन शिविर चल रहा है, इस मंथन शिविर में यदि बात करें तो सारे लोग अपनी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने भी आकर कि किस तरीके से जो हमारा संविधान है वो संविधान क्या बताता है उस बारे में भी बताने का प्रयास किया गया है। मैं एक बार कहने का प्रयास करूंगा, एक जैन धर्म के जो मुनि हैं वो भी इसमें आए हुए हैं। उसके अलावा और अगर बात कर लें तो तमाम एक सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं जिन्होंने देश के लिए एक योगदान किया और उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसके वो भी आए हुए हैं। उसके अलावा अगर मंच पे आप देखना चाहें तो मंच पर अगर कैमरे की निगाह दिखाएं तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। अगर हम इधर दूसरी तरफ बात करें तो प्रमोद कृष्णम जी का जन्मदिन है, उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, उनकी लंबी कामना कर रहे हैं, उनकी वो दीर्घायु हों, शतायु हों, इस तरीके से उनको लोग जो है अपनी अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। उसके अलावा उनके समर्थक बैठे हुए हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो बाहर से आए हैं, एक उनके शिष्य हैं, उनसे एक बार संवाद सीधा कराएंगे हम। आप गुजरात से हैं, आज जन्मदिन है जी। ये जो मंथन शिविर है इसमें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है ना। अरे ये हिंदू को जागृत कर रहे हैं, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। और इतने अच्छे मन से गुरुजी के साथ में इतने अच्छे से सब जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ये जो मंथन शिविर चल रहा है इस पर आपकी क्या राय है? देखो, संभल और सनातन पर विचार होना चाहिए। संभल और सनातन में सामंजस्य बना है, संतुलन बना है। इससे एक राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य बदलेगा और केवल आध्यात्मिक और धार्मिक परिदृश्य नहीं बदलेगा, इससे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य भी बदलने वाला है। जैसे सैकड़ों सालों से अयोध्या के मुद्दे ने देश को आंदोलित रखा था, इसी तरह से ये विषय भी देश को आंदोलित करेगा और देश की नई दिशा तय करेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है और केवल इस उत्तर प्रदेश राज्य से ही नहीं, ये भारत के स्तर पर जो है इसमें परिवर्तन लाएगा ये जो सनातन है। जैसा कि क्योंकि ये किसी आंदोलन और संघर्ष से निकला हुआ विषय नहीं है, ये विषय भारत के पौराणिक ग्रंथों से आया है, उनकी भागवत गीता से आया है, कल्की पुराण से आया है, स्कंद पुराण से आया है, गरुड़ पुराण से आया है। ये विषय भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ, तो ये विषय एक परिवर्तन निश्चित लाएगा। अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बड़ा परिवर्तन करेगा। देखिए, संविधान हमें ये बताता है कि संभल और सनातन बहुत ही गंभीर विषय है। शंकराचार्य जी, एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि जो मुद्दा है इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, संबल जो है विषय नहीं है, हिंदुओं की भावना है। जैसे संबल जो है ना वो पूरे देश की शान बान है और हिंदू धर्म जो है यहाँ से जुड़ा हुआ, आस्था जुड़ी हुई है। ये हमारा कलयुग का सबसे बड़ा तीर्थ बनने वाला है। और जिस तरह भगवान राम ने अयोध्या में विराजमान हुए, यहाँ कल्किल और संबल में भी हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा। जय श्री राम। ये जो हालात और परिस्थितियां हैं इन पर क्या टिप्पणी करेंगे?
अरे भैया बाबरी मस्जिद नहीं रही तो बाकी कहाँ से रहेंगे। जय श्री राम। संतों का अपना एक तरीका है, अपना एक तरीका है बात करने का, अपना एक लहजा है बताने का। लेकिन एक बात जरूर तय है कि संविधान हमें जो चीजें बताता है, निश्चित तौर पे एक राष्ट्र की जो भावना है वो लोगों के बीच में है, और लोग आज खुलकर बोल रहे हैं, चीजों में आ रहे हैं। जिस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक और संतों ने स्वाभाविक तौर पर एक मोर्चा खोला है। और इस तरीके के जो मंच है, ये मंच कहीं ना कहीं एक दिशा देते हुए जरूर दिखेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, संभल।